अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप, मणिपुर में हिंसा और संभल जामा मस्जिद विवाद के बीच आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी गूंज संसद में सुनाई देगी। अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है, लिहाजा इसको लेकर संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को हुई सभी दलों की बैठक में कांग्रेस ने अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग की है। इसके अलावा विपक्षी दल ने मणिपुर के मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने अपना पक्ष, क्योंकि वो मुख्य विरोधी दल है, रखते हुए सरकार से ये आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ने जो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि यहां का एक प्रमुख औद्योगिक घराना जो सिर्फ उद्योग को ही नहीं नियंत्रित कर रहा है बल्कि इस सरकार को नियंत्रित कर रहा है, जैसी रिपोर्ट आई थी, अडानी समूह लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, सोलर एनर्जी उससे जुड़े हुए तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक बड़ा घोटाला है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2300 करोड़ की रिश्वत है तो फिर इसमें घोटाला कितना बड़ा हो। ये देश हित के खिलाफ है, देश के आर्थिक हितों के खिलाफ है, देश के सुरक्षा हितों के खिलाफ है। हमने ये इच्छा जाहिर की है, सारे चीजें बाद में, सबसे पहले यहां मणिपुर मुद्दा को हमने उठाने के लिए कहा है कि अब स्थिति वहां नियंत्रण से बाहर जा रही है। सब कुछ करने के बाद भी इस सरकार में राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है। बांटो काटो के तहत वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और कोई कानून व्यवस्था मणिपुर में नहीं रही है। पर मुख्यमंत्री हम हटाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी हम जाएंगे नहीं। उसके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में ये देश हित में नहीं है। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड टूट चुके सारे। इसके अलावा जो हमने देखा है, कभी कहा था प्रधानमंत्री ने कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई है नहीं, और फिर वार्ता होके विड्रॉल ऑफ द फोर्सेज हो रहा है। तो ये आखिर विड्रॉल ऑफ द फोर्सेज कहां से हो रहा है, उसके बारे में देश को विश्वास में लिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट में इस पे बयान आना चाहिए, जैसा 1962 में भी आया था। मैं एक और चिंता अपनी और देश की, खासतौर से नॉर्दर्न रीजन में, उत्तरी भारत में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। देश जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए मुद्दा उठाया है कि पॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इसी तरह सोशल जस्टिस है, और अब तो ट्रेन में बैठने में लोग डरने लगे हैं कि रात में बैठें और सुबह तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बेशुमार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, कोई नियंत्रण नहीं रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई दिन नहीं जाता जब आप लोग नहीं दिखाते या हम पढ़ते नहीं, कोई न कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, किलिंग हो रही है और सिलेक्टेड किलिंग हो रही है।
तो ये कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं और हमने रखे हैं। तभी मैंने शुरुआत में शुरू ही इससे किया कि द ओनर्स टू रन द हाउस सत्ताधारी पक्ष के ऊपर होता है। आप हर बारी जब विपक्ष को बोलने नहीं देते तो वैसे ही एक हफ्ता वॉश आउट हो जाता है और उसके बाद आप कोई मुद्दा ऐसे छेड़ लेते हैं जिससे और वॉश आउट हो। आखिर में आप अपने बिल पास करने के शोर शराबे में जोर जबरदस्ती से बिल पास करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाए नहीं जाते। ये हर सेशन में मैं देख रही हूँ। सो मैं इस बारी में आग्रह करती हूँ, अडानी का मुद्दा भी उठेगा, मणिपुर का भी उठेगा, आप चर्चा नहीं अलाउ करेंगे, हाउस वैसे ही चलेगा। और उसके बाद आपने जाके बिजनेस में वक्फ बोर्ड का डाल दिया है जो ऑलरेडी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन है, तो आपने डाल कैसे दिया? उसको लेके आएंगे फिर हाउस बंद हो जाएगा। सो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये कैसे एक अंडरस्टैंडिंग विपक्ष और पक्ष के बीच में चलती है और जो लोगों के मुद्दे होते हैं हम जैसी पार्टीज वहां बस इन दोनों को देखती रह जाती है। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि वो अडानी पर लगे आरोपों का मुद्दा संसद में उठाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इन आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग की। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य नीतियों, शिक्षा और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने संभल जामा मस्जिद विवाद के बीच देश में धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण के मामले पर भी सरकार को घेरा। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के उपचुनावों में लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा इन विषयों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अरे क्यों हो रहा है? हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। कॉमन एजुकेशन जो है वो देश की नीड है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीबों के बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। हेल्थ पॉलिसी बड़ी कमजोर है हमारे यहाँ पे। फिर जाति का जनगणना हो, फिर मंडल कमीशन की सिफारिशें हों, उसके साथ साथ नौजवानों के रोजगार के विषय पर जो है सरकार के पास कोई अच्छा प्लान नहीं है। बहुत सारी ऐसे विषय हैं जैसे महिलाओं पे हिंसा हो रही है और महिलाओं में दलितों पे हिंसा, दलित महिलाओं पे, आदिवासी महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैंने आज जो है रखा है। एक इसमें ये जो धार्मिक स्थलों पे जो है अधिग्रहण का जो है मामला, और कहीं भी कोई जा खड़ा होके और फिर सर्वे के ऑर्डर, उसके बाद जो है स्थिरता जो है, और चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस बार लूट हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, वो भी किसी छिपावा नहीं है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है, जिसके शुरू होने से पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद रहे, जिनमें सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडानी मामले पर बहस की मांग की है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद सत्र सुचारू तौर से चलने देने की अपील की है। सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपना अपना पार्टी का मत रखा। हमने सब पार्टी का जो पॉइंट्स रखे हैं उसको नोट किए हैं और हमने अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बहुत अच्छी तरह से चले, ये हमने अपील किया है। और आज सकारात्मक एक पॉजिटिव मन के साथ सब पार्टी ने अपने अपने मत रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, अच्छी तरह से उसका डिबेट, डिस्कशन और साथ में सुझाव अच्छी तरह से होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। सरकार कोई भी मुद्दा को अच्छी तरह से चर्चा करना चाहता है, इसलिए सदन अच्छी तरह से चले, हंगामा ना हो और समय को अच्छी तरह से उपयोग करे, ये हमारा ऑल पार्टी के नेताओं से अपील किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। इसके साथ ही संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। आपको बता दें कि संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है, जहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा। संविधान दिवस भव्य तरीके से मनाएंगे। इस बार संविधान का 75 वर्ष पूरा हो जाएंगे
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 से संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू किया इस देश में। तो 75 वर्ष पूरा हो जाएंगे तो धूमधाम से मनाएंगे, और सिर्फ एक दिन नहीं, 26 नवंबर से लेकर के साल भर का संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा है। संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से उपचुनाव जीत कर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ दिलाएंगे। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद बसंतराव चव्हाण के निधन के चलते खाली हुई थी, जिस पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र चव्हाण ने नांदेड़ से जीत हासिल की है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। पत्थरबाजी मत करो। शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ, शांत। पत्थरबाजी मत करो।